नमस्कार, जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली भारत में एक टॉपिक को लेकर के डिस्कशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है कि क्या भारत अपनी नेवी के लिए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा या नहीं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में चीन बहुत तेजी से इन्वेस्ट कर रहा है और उसका प्लान है कि साल 2030 तक चीन 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स एटलीस्ट बना ले और उसको डिप्लॉय भी कर दे। तो ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेकर के भारत के ऊपर दबाव बढ़ा है, लेकिन भारत चीन के हिसाब से तो अपने प्लान को बनाएगा नहीं। भारत चीन को ध्यान में रखते हुए और इंडियन ओशियन रीजन में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कुछ ही दिनों पहले भारत के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये बयान आया है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत आने वाले दिनों में 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर मैन्युफैक्चर कर सकता है। अब जाहिर सी बात है कि 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना ये तो रातों रात संभव है नहीं, तो इसका मतलब है कि भारत सरकार के द्वारा एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। तो हाल ही में भारत के डिफेंस मिनिस्टर से इंडियन नेवी और उसके एयरक्राफ्ट कैरियर से जुड़ी कुछ परियोजनाओं के बारे में सवाल पूछे गए थे, और ये प्रश्न ऐसे समय में पूछा गया था जब चीन का जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियान, तो उसने अपना मिडेन टेस्ट ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है और जल्द ही चीन की तरफ से इसको डिप्लॉय भी किया जा सकता है। तो अब कुल मिलाकर के चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो चुके हैं। हालांकि चीन के द्वारा बनाए गए एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अवेलेबिलिटी के ऊपर हमेशा प्रश्न उठते रहते हैं कि ये कितने समय तक चीन के लिए अवेलेबल रह सकते हैं। लेकिन जब भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से भारत के नेवी के बारे में पूछा गया कि जो भारत की नेवी के द्वारा थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के प्रपोजल दिया गया है या नेवी तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहती है, तो जब इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया कि क्या भारत सरकार इसको अलाउ करने वाली है, तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का ये आंसर था कि भारत की नेवी को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जल्द ही मिलेगा और भारत का प्लान है कि 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को आने वाले समय में बनाया जाए। यानी भारत सरकार की तरफ से भारत की नेवी के लिए पूरा फुल प्रूफ प्लान बन करके तैयार है और उसको एग्जीक्यूट किया जाना बाकी है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि भारत के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो हैं आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत ने रूस से खरीदा था, जो 2014 में ऑपरेशनल हो चुका था। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत भारत का पहला इंडिजिनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अलावा यदि हम चीन की बात करें तो फिलहाल के समय में चीन भी 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करता है। ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं लियाओनिंग एंड सैंडोंग। इसके अलावा चीन का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियान, इसके भी जल्दी ऑपरेशनल होने की संभावना है। तो फिलहाल के समय में भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो कि ऑपरेशनल हैं या जल्दी ऑपरेशनल होने वाले हैं। और ऐसे में चीन का प्लान ये है कि चीन की नेवी 2030 तक कम से कम 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट करे। अब आप सभी जानते हैं कि चीन की जो नेवी है वो शिप्स को ऑपरेट करने के मामले में, क्वांटिटी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्स है। और ये खुलासा हुआ था पेंटागन के 2023 के एनुअल रिपोर्ट में, जिसमें ये पता चला था कि फिलहाल के समय में चीन की नेवी 370 शिप्स को ऑपरेट कर रही है, जो कि पूरी तरीके से फुली कॉम्बैट रेडी है। इसके अलावा अमेरिका की नेवी फिलहाल के समय में 291 यानी 291 शिप्स को ऑपरेट कर रही है, जो कि फुली कॉम्बैट रेडी है। तो इससे ये पता चला कि चीन की नेवी अमेरिका की नेवी को पछाड़ते हुए क्वांटिटी के टर्म में दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है। इसके अलावा अमेरिका की इस रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ कि चीन के पास जो इन शिप्स को बिल्ड करने की, मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है, वो अमेरिका के मुकाबले 232 टाइम्स यानी 232 गुना ज्यादा है। यानी आने वाले समय में चीन अपने इस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के दम पे अपनी नेवी को दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बना करके रखने वाला है। तो अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो इतने जरूरी क्यों हैं और चीन और भारत ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाने, उसको मैन्युफैक्चर करने के ऊपर ध्यान क्यों दे रहे हैं। तो देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश के लिए एक पावर प्रोजेक्शन की तरह काम करते हैं। आज के समय में अमेरिका लगभग 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट करता है और अपने इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की वजह से ही अमेरिका ये सुनिश्चित करता है कि उसकी नेवी की, उसकी आर्मी की प्रेजेंस ग्लोबली बनी रहे। इससे न सिर्फ अमेरिका अपने हितों की रक्षा कर पाता है, बल्कि ग्लोबली जियोपॉलिटिक्स में भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स मोबाइल एयरबेस की तरह काम करते हैं, तो इसलिए इसको पूरी दुनिया में कहीं भी सी में आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है वो न सिर्फ रैपिडली नेवल डिप्लॉयमेंट को करते हैं, बल्कि उस पूरे रीजन में एयर डिप्लॉयमेंट को भी बहुत ही तेजी से करते हैं। इससे होता क्या है कि जिन भी देशों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं वो आसानी से किसी एक पर्टिकुलर रीजन में अपने आर्मी की प्रेजेंस को बढ़ा सकते हैं और ये बहुत ही तेजी से होता है। इसके अलावा ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो समुद्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बनाए रखते हैं
वाइटल सीलेंस को सिक्योर रखते हैं और इसलिए बड़े देश इनका इस्तेमाल करते हैं ग्लोबल ट्रेड और अपने एनर्जी सप्लाईज को सुरक्षित रखने के लिए। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंटी सबमरीन वारफेयर में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन कैरियर्स के ऊपर जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जो डिफरेंट प्रकार के रेडार्स लगे होते हैं, वो एंटी सबमरीन वारफेयर में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो जो इनमी सबमरीन की वजह से अंडर सी थ्रेट आ रहा होता है, उसको भी प्रोटेक्ट करने में ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स कोई छोटे मोटे जहाज नहीं होते हैं, ये बहुत ही बड़े और बहुत ही विशाल जहाज होते हैं और वो एक तरीके से मिलिट्री के कमांड सेंटर की तरह काम करते हैं। और इन कैरियर्स के ऊपर बहुत सारे रडार, डिफरेंट प्रकार के रडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, वेपन सिस्टम इत्यादि डिप्लॉयड होते हैं। और जिन भी देशों के द्वारा इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स का निर्माण किया जाता है, इससे दिखता है कि वो देश टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं, एडवांस सिस्टम को बना पाने में उनकी क्षमता दिखती है। और ऐसे में इस पूरी दुनिया में एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाले कुछ चुनिंदा ही देश हैं जो इस तरीके की क्षमता रखते हैं कि वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर सकें, और इसमें हमारे देश भारत का भी नाम आता है। तो यहाँ पर यदि हम भारत की नेवी और चीन की नेवी का कंपैरिजन करें तो निश्चित तौर से यहाँ पे चीन की नेवी को कुछ एज हासिल है। जैसे चीन की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी फ्लीट को ऑपरेट करती है। इसके अलावा चीन की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, जिससे चीन भारत को नेवल शिप्स की क्वांटिटी के मामले में आउट नंबर करता है। इसके अलावा चीन ने जो अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है फुजियान, उसका निर्माण कैटापुल्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से हुआ है। उसमें एयरक्राफ्ट के लिए कैटापुल्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और उसमें भी ये जो फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है वो न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है, तो इससे एक टेक्नोलॉजिकल एज भी चीन को हासिल होता है। साथ ही साथ दोनों देशों का जो डिफेंस बजट है उसमें भी काफी अंतर है। जहां पे चीन का जो डिफेंस बजट है वो लगभग $300 बिलियन के आसपास का है, तो वहीं भारत का डिफेंस बजट लगभग $80 बिलियन के आसपास का है। तो यहाँ पे दोनों देशों के डिफेंस बजट में भी एक अच्छा खासा गैप है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात जो है वो ये है कि चीन को कई मामलों में निश्चित तौर से एज हासिल हो सकता है, लेकिन भारत की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो कई मामलों में चीन से बेहतर है। लेकिन भारत को एक बात अच्छे से पता है कि ये जो चीन में डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उसको इतने आसानी से और हाल के समय में मैच नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत सरकार कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है जिससे भारत को चीन के ऊपर कुछ टेक्नोलॉजिकल एज हासिल हो। और भारत सरकार जो भी अपनी सेना के लिए इक्विपमेंट बना रही है वो उसकी क्वांटिटी की बजाय उसकी क्वालिटी पर फोकस कर रही है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे वेपन्स को भी डेवलप किया जा रहा है जो चीन की इसी क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। जैसे आपने न्यूज सुना होगा कि भारत के द्वारा एक मिसाइल डेवलप की गई है जिसका नाम है स्मार्ट, और ये मिसाइल सुपरसोनिक एंटी सबमरीन मिसाइल है। इसकी रेंज लगभग 600 किलोमीटर के आसपास है। तो जैसा कि ये नाम से ही पता चलता है कि ये एक एंटी सबमरीन मिसाइल है जो 600 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम है। यानी यदि दुश्मन की कोई भी सबमरीन डिटेक्ट होती है और इंडियन नेवी उसको ध्वस्त करना चाहती है तो ऐसे में इंडियन नेवी के किसी भी शिप को उस सबमरीन के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। 600 किलोमीटर दूर से ही इस सबमरीन को मार गिराया जा सकता है। तो ये जो भारत और चीन की सेना के बीच में एक जो बड़ा गैप आया है, खास तौर से नेवी के बीच में, उसको कम करने के लिए भारत सरकार का प्लान ये है कि फिलहाल के समय में भारत ऐसे वेपन्स का निर्माण करेगा जो क्वालिटी बेस्ड होंगे। साथ ही साथ भारत सरकार का लॉन्ग टर्म को लेकर के प्लान ये है कि भविष्य की जरूरतों और चीन को ध्यान में रखते हुए भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी का विकास करना। और इसी में ये जो डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि भारत आने वाले समय में 5 से लेकर के 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को और बनाएगा, तो ये उसी की तरफ इशारा है। क्योंकि जब एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जाते हैं तो उस फ्लीट में अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होता है, उसके साथ सबमरीन, डिस्ट्रॉयर्स, कॉर्वेट्स और भी बहुत सारे नेवल शिप्स होते हैं और बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं जिनका उसमें यूज होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर का विकास का मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की कैपेबिलिटी का विकास। और मैं समझता हूं कि ये जो 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की बात है तो ये भारत को 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के साथ साथ एक मॉडर्न और पावरफुल आर्मी बनाने के प्लान का एक हिस्सा है। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के इस स्टेटमेंट को मिशन 2047 को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत चीन के द्वारा बनाए जा रहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मैच करने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, भारत चीन को ध्यान में रखते हुए और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए भारत आने वाले 25 से 30 सालों में 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का निर्माण अवश्य करेगा जो हाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी से युक्त होंगे। इनमें से कई एयरक्राफ्ट कैरियर्स न्यूक्लियर पावर्ड भी होंगे और ओवरऑल भारत की सेना की ताकत में एक बड़ा इजाफा करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
तो यहाँ पर इस टॉपिक पर मैं आपसे आपके विचार को जानना चाहूंगा कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आया है कि भारत आने वाले समय में 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को और मैन्युफैक्चर करेगा, तो क्या ये भारत चीन को एयरक्राफ्ट कैरियर्स के क्वांटिटी के मामले में मैच करने की बात कर रहा है, या भारत अपनी सेना की कैपेबिलिटी को चीन को ध्यान में रखते हुए, दुनिया को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा बढ़ाने और ज्यादा विकसित करने की बात कर रहा है? इस पर जो आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।